भाई देखो, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि आरक्षण की लड़ाई चल रही है, काफी टाइम से चलती आ रही है चंद्रशेखर आजाद के साथ में। उसी के चक्कर में हम अपने बड़े भाई विशाल चावरी के साथ में हैं और हम रॉयल वाल्मीकि आर्मी से हैं, समाज सेवक हैं। हम समाज पे मुद्दे उठाते हैं, जो बहन बेटियों पे बढ़ता अत्याचार है ना, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये जो बीच में आ गई है ना, आरक्षण 12% का, अब दलित समाज है, 12% आरक्षण अगर दे दिया तो उसमें क्या बुराई कर दी? जो गटर में मर रहे हैं, झाड़ू लगा के मर रहे हैं, उनसे तो आगे पूछते नहीं है लोग। अब 12% आरक्षण के लिए इन्होंने लड़ाई छेड़ दी है। भारत बंद का ऐलान करा, वो फेल हो गया इनका। आज के दिन तारीख कितनी भाई? 10 तारीख का इन्होंने कुछ यहाँ पे करा था प्रोग्राम, वो भी कैंसिल कर दिया क्योंकि इनकी वजह से दंगे होते हैं। बाकी भाई आपको क्या लगता है चंद्रशेखर रावण कैसे नेता है? भाई हमारी समस्या तो बाहर है। चंद्रशेखर रावण आजाद की नेतागिरी बताता हूँ। हमारे निहाल बिहार में एक दलित समाज की बेटी का रेप हुआ, हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची। 15 दिन बाद जाटव समाज की लड़की का रेप होता है। चंद्रशेखर आजाद को पता था या नहीं पता था, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैसेज तो गया ना। जब हमें पता चला तो मैसेज नहीं आएगा, वीडियो वायरल होती है, कहीं से कहीं तक नहीं आए। उस लड़की को भी इंसाफ हमने दिलवाया। तो आगे से ज़्यादा क्या बोलूँ, जब अपनी समाज के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। हमारे समाज कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ मुस्लिम आरोपी होता है वहाँ चंद्रशेखर रावण नहीं जाते हैं। भैया हमने तो ये भी सुना है कि मुस्लिम समाज जो है चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट ज़्यादा करता है। उनकी टीम में, उनकी राजनीतिक पार्टियों में बहुत है। हमने सुना भी है, देखा भी है। हमारे पास कोई वीडियो तो है नहीं जो हम आपको एविडेंस दे दें, लेकिन हमने देखा है, अपना लाइव देखा है। भाई चंद्रशेखर जो आज़ाद नेता है एकदम भ्रष्ट नेता है, ठीक है। वो हमारे समाज के प्रति उसके अंदर कोई वो नहीं है, ठीक। वो सिर्फ मुसलमानों का और चमार जाति का है। वो तो कहते हैं मैं दलित, शोषित, वंचित इन सब की आवाज़ उठाता हूँ। भाई वो सब दिखावटी बातें हैं, बनाती बातें हैं उसकी। हमारे समाज के प्रति ना तो उन्हें आज तक काम किया है, ना कर रहा है। अभी गाजियाबाद के अंदर एक रैली थी, हमारे 4 वाल्मीकि समाज के लड़के गए अपनी काम के विषय में, तो उनके ऊपर उन्होंने अटैक करवा दिया। बहुत बुरी तरह से मारा गया, धार हथियारों से घायल कर दिया गया। बताओ कहाँ का इंसाफ है ये? एक आदमी जब अपनी मांग रख रहा है तो उसको मांग रखने का अधिकार है। ये नहीं है कि आप उसको मरवाओगे, पिटवाओगे। वो भी तो आपकी समाज का ही है। और जिस टाइम चंद्रशेखर आजाद ने अलग से लड़ा तो वाल्मीकि समाज ने 15 लाख रुपए दिया था। तो अगर ये क्रीमी लेयर जो है, जो ये वर्गीकरण है, अगर यूपी या अदर स्टेट की अगर गवर्नमेंट लागू करती है तो आखिर वाल्मीकि समाज का वोट बैंक फिर किधर जाएगा? वोट बैंक किधर जाएगा? जो हमारा भले में रहेगा तो उसी में को जाएगा। मान लीजिए इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है यूपी के अंदर, योगी जी अगर लागू कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो फिर किसको जाएगा? तो बीजेपी को जाएगा। जो हमारे हक में रहेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, उसी को जाएगा। लड़ेगा वो उसी की तरफ जाएगा बस। चंद्रशेखर रावण अगर फिर आके कल बोल दे कि हम आपके ये हैं, हम आपके वो हैं, उसके लिए ना है बिल्कुल भी वोट, उसके लिए नहीं है। हम हमारे समाज के लिए तरफ से कुछ भी, क्योंकि उसने हमारे 2 भाइयों के ऊपर इतना हमला करवा दिया। कुछ बात नहीं थी, चीत नहीं थी, उससे 2 बातें तो करने गए थे, धक्का मुक्की मारी उसने हमारे भाइयों के लिए डंडों से, हथियारों से। आपको शायद यहाँ पर आए हुए हैं भाई, वो दिखा भी देंगे हम। और उनके ऊपर इतने आरोप लगाए गए, वो रक्षा हिंदू दल से, जिसमें कि वो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ रॉयल वाल्मीकि आर्मी से हैं, किसी भी संगठन से जुड़े नहीं है। तो भाई जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसकी तरफ चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद के लिए रास्ते बंद है हमारी तरफ से। मायावती जी के लिए क्या कहेंगे? मायावती को तो हम पहले से वोट नहीं देते भाई, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं करा। भाई ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, सीधी बात है। वो ना तो हमारे भाई थे, ना है और ना रहेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है आज की डेट में सबसे ऊपर है, संविधान सबको ही मानता है, वो भी कानून की, वो संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश आया है, अब वो उसको नहीं मान रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आप एक बात बताओ, जब आरक्षण लागू किया है तो इन भाइयों को क्या चिरमिराट लग रहा है? इनको तो और हमारे साथ खड़ा होना चाहिए ना, इनको क्यों मिर्ची लग रही है? आप ये बताओ भाई, इनको तो सपोर्ट करनी चाहिए। जब हमें मिल रहा हम भी इनके बराबर खड़े हो, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं है। ये सारी मलाई अकेले ही खाना चाहते हैं और खाते आए आज तक, और अब ये हम नहीं होने देंगे कतई भी। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर रावण क्या नेता है, कैसे नेता है, किस समाज के नेता है? भाई वो सिर्फ जाटव समाज का नेता है और मुस्लिम समाज का नेता है। मैं 2 चीज कहना चाहूँगा। आपने दोबारा पूछो क्या पूछा? चंद्रशेखर आजाद कैसे? चंद्रशेखर रावण कैसे नेता है? भाई हमने सुना है बड़ा दबंग नेता है, लेकिन दबंग नेता तो तब मानेंगे ना हम उसको जब वो दलित समाज के लिए आवाज उठाएगा। दिल्ली में हम इतने केस गिनवा देंगे, रेप केस दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, कहीं तो पहुंचता नहीं है। दलित समाज कौन पहुंचता? वाल्मीकि समाज पहुंचता है वहाँ पे। जिन लोगों को पता चलती है, क्या नेताओं को नहीं पता होता? इन चीजों में सब कुछ पता होता है, लेकिन पहुंचने का काम करते कहाँ? ये किसी बेटी के घर नहीं जाते आज तक। ये निहाल बिहार में 2 रुपये हुए। अभी एक बहन का बेटा मार दिया गया था सनलाइट कॉलोनी में। चंद्रशेखर आजाद
यही जंतर मंतर पे आए थे जब पहलवानों का धरना चल रहा था, तो बहन अपने बेटे के लिए अरदास लगाने आई थी मिलने के, बेटा भाई मेरा बेटा ढूंढवा दे, तो चंद्रशेखर आजाद ने धक्के मार के हटा दिया था। और हमारा कौन था न्यूज चैनल वाला, सुनील अंजाना न्यूज चैनल है, वो भाई लेके गए थे उस बहन को, तो चंद्रशेखर आजाद ने एक बात नहीं सुनी उनकी भाई। तो कहाँ दलितों के नेता है वो बताओ ना आप। क्या अब लोग जो है जान रहे हैं, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, या समाज में ये चीजें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल खुल रही है भैया, बिल्कुल आगे खुल रही है। और आने वाले टाइम में ये नीली टोपी वाले जो है ना, जल्दी से अपना देश में सब छोड़ देंगे। ये जिन्होंने मुसलमानों को अपनी पार्टियों में रख रखा है, इन्हीं के साथ हो जाएंगे और ये भी निकलेंगे देश से, क्योंकि ये दलितों के लिए तो आवाज उठा ही नहीं रहे हैं, दलितों के खिलाफ ही जा रहे हैं। हम पाकिस्तान नारा जिंदाबाद लगा रहे हैं, न्यूज के अंदर भी देख रहे हो, खुले आम पाकिस्तान नारा जिंदाबाद लगा रहे हैं, अपने देश के खिलाफ वो जा रहे हैं। तो आप ही बताओ, ये अच्छी बात है तो गलत है? तो सरेआम दिख रहा पाकिस्तानी है। वाल्मीकि समाज एक भोला समाज वो है कि जो कि कोई भी आने वाला ना, उनके मीठी मीठी बातें करके पेट में ना चप्पल सुंदा घुस जाता है। और वाल्मीकि समाज वो समाज है जो बहुत जल्दी भरोसा करके हर चीज़ उनके कहने पे करने के लिए उतर जाता है। जैसे कि अभी मैं भीम आर्मी की बात करूं तो मुझे नहीं लगता इतना जाटव समाज होगा, उससे कहीं ज़्यादा हमारा समाज है जो कि चीज़ें देखकर जब हमारे वाल्मीकि समाज को दिखाया कि भाई ये हमारे हित की लड़ाई में नहीं लड़ता है, हमारे समाज की गैल कोई दुर्घटना होती है वहाँ नहीं पहुँचता है, तो हमारे समाज ने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बात आता हूँ आरक्षण की लड़ाई के ऊपर। जब से आरक्षण हमें मिलना स्टार्ट हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो कि उन्होंने हमें आरक्षण में से होटे में से कोटा लागू करा है। अगर ये हमारे भाई होते जाटव समाज, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करता हूँ मैं, रामड़ जी की, अगर ये हमारे हित में सोचते तो उन्हें इस चीज़ से कोई एलर्जी होती ही नहीं कि भाई इन्हें होटे में से कोटा लागू क्यों करा। उन्हें बल्कि ये होना चाहिए था कि बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें ये आरक्षण मिल रहा है तो तुम भी आगे बढ़ो, जो हम आगे बढ़ सकते हैं तो तुम भी तो आगे बढ़ो, हक तो तुम्हारा भी है। और बात करूं मैं बाबा राम भीम अम्बेडकर जी की, तो भाई वो संविधान एक के लिए तो लागू करा नहीं है, वो तो मेरी नज़र में 36 बिरादरी के लिए है। जो जितना चाहे पढ़ सकता है, जो जितना आगे चाहे लिख कर सकता है, वो सब अपनी अपनी बात है। और रही बात कहते हैं कि वाल्मीकि समाज पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, ये सबकी अपनी अपनी सोच की बात है, ठीक है भाई। देखो कोई किसी के अंदर नहीं घुसा, ना कोई किसी को देख सकता है ऐसी चीज़ों के लिए। वाल्मीकि समाज अब वो समाज रहा नहीं, पढ़ाई लिखाई पे भी है, अच्छी पोस्ट पर भी है। बस कहूँगा एक ही चीज़, जो चीज़ पहले नहीं थी अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। वाल्मीकि समाज जागरूक हो चुका है, अब किसी की बातों में नहीं आएगा। जैसे चंद्रशेखर हो गया, आदर भाई कोई भी हो गया, वाल्मीकि समाज को खुद चलना आता है, अपने दम पे आगे चलकर दिखाएगा। आपने जैसे कहा भीम आर्मी में बहुत से लोग जो है आपकी समाज के जो है उसमें हैं, तो क्या इस आरक्षण के विरोध में चंद्रशेखर रावण उतरे हैं, तो इससे क्या उनका उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उनसे छोड़ेंगे लोग उस समाज को? बिल्कुल जी, उल्टी गिनती होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे कुछ भाई बंधु आरक्षण जो अपने भीम आर्मी में लगे हुए थे वो इस्तीफा दे चुके हैं और वो हमारे रॉयल वाल्मीकि ग्रुप के अंदर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। और जो देख रहे हैं जिनके अभी भी दिमाग में नहीं बैठी है भाई, उनके भी दिमाग में जरूर बैठ जाएगी, बाकी जब और उनके बैठ गई तो उनके भी जरूर बैठ जाएगी। क्रीमी के फ़ायदे ये अभी तक तो जो जाटव समाज ही इसका फ़ायदा उठाता रहा है, ठीक है, लेकिन अब नहीं उठा पाएगा। अब और भी जो समाज है जाटव समाज जैसे उठाता आ रहा है, वाल्मीकि समाज का भी उसमें राइट बनता है, क्योंकि बाबा साहब का अधिकार सबको मिलना चाहिए संविधान के हिसाब से। और उसमें आपका धोबी समाज भी आता है, खटीक समाज भी आता है। अब सबको पता लग चुका है कि हमेशा जाटव समाज ने केवल अपने समाज को ही फ़ायदा पहुँचाया है, क्योंकि जहाँ तक कि अगर बात करें पॉलिटिकल चाबी सब इन्हीं के पास में ही रही है। सत्ता के हिसाब से इन्होंने अपने जाटव समाज को ही आगे बढ़ाया है, उसमें वाल्मीकि समाज को नहीं बढ़ाया, धोबी समाज को नहीं बढ़ाया कभी भी। तो हमेशा फ़ायदा इन्होंने ही उठाया, जाटव समाज ने। तो अब नहीं उठाना चाहिए, सबको बांट के खाना चाहिए। जब आप सबको भाई भाई बोलते हो तो सब भाइयों में बंटवारा बराबर होना चाहिए। यही नहीं है कि एक ही आदमी अगर एक घर के अंदर 4 भाई हैं तो केवल बड़ा भाई ही सारी सब कुछ हिस्सेदारी खाता रहे, बाकी के 3 छोटे भाई हैं उनको भी हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बाप की औलाद है। हम भी बाबा साहब के वंशज हैं, तो इसमें सबको सपोर्ट मिलना चाहिए, सबका बेनिफिट मिलना चाहिए। वाल्मीकि शक्ति, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर रावण कैसी राजनीति कर रहे हैं? चंद्रशेखर रावण ने तो पहले जो राजनीति करी थी वो जय भीम बोल करके उन्होंने जाटा समाज को, वाल्मीकि समाज को एक कर लिया। और उसके बाद जब उन्होंने सांसद का इलेक्शन लड़ा नगीने से, तो वहाँ पर वाल्मीकि समाज ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, पैसे से भी किया, मन से भी किया, धन से भी किया, हर तरीके से किया, वोट से भी किया। और आज की डेट में अगर जब वो गद्दी पर बैठ चुका है तो उसने अभी तक गद्दी के अंदर कभी ये नहीं बोला कि जय वाल्मीकि, वो हमेशा जय भीम बोलता है।
ठीक है, लेकिन वो कभी वाल्मीकि समाज के लिए जब से वो अगर गद्दी पे बैठा है तो उसके बाद ना तो उसने वाल्मीकि समाज के लिए कुछ खास कार्य किया है, ना खटीक समाज के लिए किया है, ना दोगी समाज के लिए किया है। वो जो भी कर रहा है केवल जाटा समाज के लिए कर रहा है। अब उसने एक नारा और जोड़ दिया उसके साथ में, मजे की बात ये है, उसने जय भीम जय भीम जय मीम का जो नारा लगा रहा है वो जय मीम का नारा वो गलत लगा रहा है। जय मीम का नारा लगाने के बाद वो मुस्लिम समाजों को साथ में लेके आना चाहता है। और जहाँ तक कि वो जब उसने इलेक्शन लड़ने की या अपने समाज की लड़ाई लड़ने की बात करी थी तो उसने ये बात करी थी मैं केवल वाल्मीकि समाज और जाटा समाज के लिए हूँ, लेकिन वो आज की डेट में वो यादव समाज को भी साथ लेके आ रहा है। ठीक है, मेरे को ऐतराज़ नहीं है इससे, वो किसी भी समाज को साथ लेके आए, लेकिन एक इंसान की जबान होती है, वो जो मूछें रखता है ना, वो बड़ी बड़ी, जो इंसान बड़ी बड़ी मूछें रखता है ना, तो उसकी जबान जो ना हमेशा पक्की होनी चाहिए। और जो अपनी जबान पर रहता है वो एक बाप की औलाद रहता है, और जो अपनी जबान से मुकर जाता है वो एक बाप की औलाद कभी नहीं रहता भाई। क्योंकि उसने जय भीम जय मीम बोलकर उसने मोमडन समाज को भी साथ जोड़ा है, यादव को भी जोड़ा है, गुर्जर को भी जोड़ा है, और जिन्होंने साथ दिया वाल्मीकि समाज ने, आज उसी को वो लात मार रहा है, उसी का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई विरोध? हमने कदम कदम पे साथ दिया तो आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? तो ये विरोध गलत कर रहा है। अब गाजियाबाद में जो घटना हुई थी, हमारे भाइयों को जो मारा गया है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो लोग बम लेकर आए थे। क्या हमारा समाज आतंकवादी है? हमारा समाज कभी आतंकवादी ना था ना कभी है, और हमारा समाज कभी ये घिनौनी हरकत नहीं करता। और अगर आपको लगता है कि बम लेकर आया तो उसकी आपने जांच क्यों नहीं कराई? आपने FIR क्यों नहीं कराई? वो तो अपना केवल छोटी सी मांग रखने गया था, क्योंकि वो भी कभी कार्यकर्ता रह चुके हैं। वो तो केवल ये कहने गए थे कि आप भैया इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हो, आपको वाल्मीकि समाज का साथ देना चाहिए। उसने क्या काम कर रखा था, पहले से ही सेटिंग कर रखी थी, क्योंकि ये सब पहले से मिली भगत थी। फिर हमारे भाइयों को मारा पीटा गया, बेल्डो से मारा गया। लेकिन अपना भाई बताता ना तो रुक के उन्हें बचाता, ना कि पीटने का इशारा कहता है इनको हटाओ। इनको हटाने का मतलब क्या होता है? अरे उनकी बात तो सुन किस लिए आए थे, क्या बात रखने आए थे? और चल उन्होंने हाथ छोड़ दिया तो तेरा फर्ज नहीं बनता था कि दलित समाज भी मेरा भाई है? बचाया क्यों नहीं भाई आपने आके? अब बाद में बात बना रहे हो कि बम लेके आए थे, लेके आए तो कहाँ से आ गए बम उनके पास? क्या उग्रवाद दिया हमारा समाज? वो सिर्फ एक कहने वाली बात है, अपने से कीचड़ हटाने वाली बात है। क्योंकि जब कीचड़ अपने ऊपर ज़्यादा आने लग जाती है ना, तो आदमी फिर बचाव के लिए एकली बैकली बात करता है। जैसे कि हमारे भैया ने बताया कि बम हुआ था, ये था। अगर यही सारी चीज़ थी तो वो चीज़ पहले नहीं दिखाई दी क्या? जब हमारे समाज ने विरोध उठाना स्टार्ट कर दिया, कहने लगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का इस चीज़ में सारा हाथ है, पहले उसी को गिरफ्तार कराया जाए। और इस चीज़ के ऊपर जब पुलिस वाले का ऑब्जेक्शन उठना स्टार्ट हुआ तो उसने फिर अपने फायदे के लिए हमारे समाज वालों को ही आतंकवादी घोषित करना चाह रहा है। ठीक है, जो कि बहुत सरासर ज़्यादा गलत है। और जबकि उसको खूब अच्छे से पता है जो वो पद उसने पाया ना, उसी चंदा से वो जीत कर आगे बढ़ के गया है, जो कि वाल्मीकि समाज के हाथ से गया हुआ है। 11 लाख रुपए, जो कि नगीना से पता। तो भाई मैं ज़्यादा तो कहना नहीं चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा। देखो, वाल्मीकि समाज अपने हित की लड़ाई में लड़ने के लिए अब खुद आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ता जा रहा है और आगे तक भी बढ़ता ही जाएगा। जय वाल्मीकि जय भीम। जिन लोगों ने हमारी हिस्सेदारी खाई और वो आगे भी खाने की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा जाटा समाज ने ली, हमारे समाज को उससे वंचित रखा। क्यों रखा? हमारा समाज क्या पढ़ता लिखता नहीं है? आप आज की डेट में उठा लो डेटा, क्योंकि ये लोग गद्दी पे बैठे हैं तो इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा 70% 80% जाटा समाज ने ही सरकारी नौकरियों का फायदा उठाया है। सामने का आते हैं खुल के, वो तो जो हमें मिल रहा है 12% आरक्षण, उसके लिए भी लड़ाई कर रहे हैं हमसे कि हमें क्यों मिल गया आरक्षण। हो मतलब हमारा वो चाहता है कि हमारे लोग नालियों में मर जाए, गटरों में मर जाए। ये बात हमारे समाज को लोगों को सोचनी चाहिए, जो आज भीम आर्मी के अंदर अपना रुख दे रहे हैं। उन्होंने वो शायद भूल गए हैं कि मायावती ने भी हमारा फायदा उठाया, ठीक है, 2 बार फायदा उठाया, और चंद्रशेखर ने भी फायदा उठाया। वो फायदा उठा रहे हैं और वो हमारा ही विरोध कर रहे हैं। तो हमारे समाज के लोगों से मेरा यही कहना है कि भाइयों, अपना जो है अपना अलग रास्ता पकड़ो, ठीक है, जहाँ पर हमारा समाज है उस रास्ते पर चलो, अलग रास्ते पे मत जाओ। जो हमारा विरोध कर रहा है आप उसी के साथ जा रहे हो, तो आप अपने समाज के गद्दार हो कहीं ना कहीं, और गद्दार कहलाओगे। आज की डेट में उन लोगों को सब समाज गद्दारी कह रहा है, और हम तो कह ही रहे हैं, जो अलग दूसरी समाज के लोग सुन रहे हैं वो भी उनको गद्दार कह रहे हैं। तो ये लोग गद्दारी कर रहे हैं हमारे समाज के ही लोग। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपना दिमाग लगाओ, अपने वापस आओ, अपने समाज के साथ जुड़ो, अपने भाई के साथ जुड़ो। जाटा समाज हमारा ना तो कभी भाई था, ना कभी है, ना कभी रहेगा, क्योंकि वो लोग वाल्मीकि समाज से कहीं ना कहीं घिन्ना रखता है।